दीप, कल एचडीएफसी बैंक की कॉन कॉल में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं आया एचडीएफसी बैंक के लिए। जितना लोगों को डर था कि ये खराब हो सकता है, वो खराब हो सकता है, वैसा कुछ भी खराब मुझे नहीं लगा। हाँ, ये जरूर है कि एग्रेसिवली कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें उन्होंने कही हो, वैसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आउटलुक बड़ा तोड़फोड़ है कि हम ये कमाल कर देंगे, वो कमाल कर देंगे। सो मेरे हिसाब से न्यूट्रल से हल्का सा पॉजिटिव रहा है एचडीएफसी बैंक का कॉन कॉल। एक जो संकेत साफ आता दिखा है वो ये कि बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है, और वो लिक्विडिटी की कमी लोन ग्रोथ पर असर डाल रही है एचडीएफसी बैंक के। देखिए, आपकी लोन ग्रोथ दो वजह से कम हो सकती है एचडीएफसी बैंक के केस में। एचडीएफसी बैंक के केस में दो वजह क्या हो सकती है? पहली वजह तो ये हो सकती है कि भाई लिक्विडिटी कम है, इस वजह से हम कम ग्रो, मतलब हमें डिपॉजिट कम मिलेगी तो हम उधार कम देंगे। करेक्ट भाई, इनका रॉ मटेरियल तो पैसा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? जो आप हम सब डिपॉजिट डालते हैं वो पैसा आता है, उसके दम पर और उधार लेकर ये उधार देते हैं। दूसरा ये कि नहीं भाई, पैसा भले आए ना आए, लेकिन पैसा हो तो भी, और अगर हमें लगता है कि एनपीए होने का डर है, क्रेडिट क्वालिटी थोड़ी खराब हो रही है, लोग जरूरत से ज्यादा अनाप शनाप लोन ले रहे हैं, डर लगता है भाई, तो हम नहीं देंगे। दो ही वजह से कम हो सकती है। करेक्ट। सो अगर एचडीएफसी बैंक ये बोलता है कि नहीं भाई, एसेट क्वालिटी को लेकर बहुत चिंता है, लोन देने में डर लग रहा है, लोग अभी मजे, मतलब सब वो ऐसा ना, अच्छी इकोनॉमी, सबको अच्छा अच्छा लगता है, तो ले लो आ रहा है, वो इस वजह से हम थोड़े सावधान हैं, वैसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई डिपॉजिट की कमी थी, इस वजह से हम लोन ग्रोथ कम कर रहे हैं। अब क्या क्या कहा पहले मैं उसको समझा देता हूं, ताकि उससे आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि एचडीएफसी का मैनेजमेंट क्या सोच रहा है। पहली चीज, उन्होंने एक बात साफ साफ कही, भाई हम लोन ग्रोथ के पीछे नहीं भागेंगे, हमें चाहिए प्रॉफिट, हम प्रॉफिट बनाकर रखेंगे। तो प्रॉफिट पर फोकस है। एक तरफ तो ये कि मैं लोन ग्रोथ बढ़ा दूं, मार्केट शेयर बढ़ा दूं, और ये कहूं कि मेरा मार्केट शेयर इतना है। एचडीएफसी बैंक तो दिग्गज है, उसको क्या प्रूव करना है, किसको प्रूव करना है? मार्केट शेयर बढ़ाकर। नो डाउट हर बैंक चाहता है कि उसका मार्केट शेयर बढ़े, ज्यादा से ज्यादा रहे, लेकिन ये प्रॉब्लम छोटे बैंकों के साथ ज्यादा है मार्केट शेयर बढ़ाने की। सो एचडीएफसी बैंक ने बहुत साफ कहा, मुझे लोन ग्रोथ पर फोकस नहीं करना है, मुझे मुनाफे, मुझे मेरा मार्जिन चाहिए, मैं इस मार्जिन पे ही काम करूंगा। गॉट इट। पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, महंगे डिपॉजिट के पीछे नहीं भागेंगे। कई सारे छोटे बैंक आप देखते हैं, सेविंग बैंक पर, इस पर उस पर बढ़िया रेट, ज्यादा ब्याज देंगे, ये देंगे कि पैसा आएगा, ज्यादा ब्याज देंगे। हमें लगता है ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो होलसेल बोरोइंग करें, वो ज्यादा महंगी पड़ती है उनके लिए। तो रिटेल बोरोइंग हमेशा सस्ती है, रिटेल डिपॉजिट हमेशा सस्ते हैं बैंक्स के लिए। सो बैंक्स को लेने में इजी होता है। सो हमें भले लगता है कि हम ज्यादा कैसे दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उनके लिए कम होता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने साफ कहा है, हम महंगे डिपॉजिट के पीछे नहीं भागेंगे, हम ब्याज दरें बढ़ाकर डिपॉजिट नहीं लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आधा % में ब्याज बढ़ाता हूँ और डिपॉजिट दो। होलसेल डिपॉजिट आप अच्छा 5 करोड़ की डिपॉजिट दे रहे हो, लो चलो ये इतना और एक्स्ट्रा लेके जाओ ना, ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले। तीसरी चीज, इस तिमाही के बाद से उनका ये कहना है कि डिपॉजिट ग्रोथ सुधरने की उम्मीद है। पिछली तिमाही जो थी, तीसरी तिमाही जिसमें ये समस्याएं हैं, उनका कहना है कि वो बार बार नहीं होगा। वहां से अब धीमे धीमे सिचुएशन पहले जैसी नहीं, लेकिन वहां से पिछले तिमाही से सिचुएशन डिपॉजिट ग्रोथ की सुधरने की समय। एक ही चीज जो पूरी कमेंट्री में मुझे सावधानी वाली बात लगी, पूरी कमेंट्री में, वो ये कि अनसिक्योर्ड लोन पर उन्होंने कहा कि हम सावधानी से चलेंगे। हम अनसिक्योर्ड लोन की बुक को अनाप शनाप नहीं बढ़ाना चाहते, वो फेयर है, वो आरबीआई का डायरेक्शन क्लियर है। गवर्नर साहब पिछले 9 महीने से ये बात कह रहे हैं और बैंकों को आगाह कर रहे हैं। तो अगर गवर्नर साहब की बात सबसे बड़ा बैंक नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? करेक्ट। सो उस हिसाब से, और अनसिक्योर्ड पे लोन पे एग्रेसिव नहीं होना एचडीएफसी बैंक की फिलोसॉफी है। वो इसी तरह से काम करते हैं आज तक। वो कंजर्वेटिव थे, है और रहेंगे, और उनका कंजर्वेटिव बढ़ने का तरीका भी सिंपल है, ब्रांच बढ़ाते हैं। उनका ग्रोथ का तरीका पुराना स्टाइल वाला है। तो इस बार भी उन्होंने बोला कि हमारा ब्रांच बढ़ाने पर जोर देगा। एक चीज और जो कही कि जो कुछ भी थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ मार्केट के साथ, लोगों को लगा कि क्या हो रहा है, तो उनका अब हम मार्केट वालों से, इन्वेस्टर से, फंड में से थोड़ा ढंग से अच्छे से और ज्यादा बात करेंगे, कम्युनिकेशन हमारा बेहतर होगा। तो ये कुल मिलाकर ये है। सो कुल मिलाकर दो चीजें, एक एचडीएफसी बैंक की कॉन कॉल में कोई नेगेटिव नहीं, बहुत बड़ा पॉजिटिव भी नहीं। जिन चिंताओं की वजह से एचडीएफसी बैंक का स्टॉक गिरा था, वो धीमे धीमे कम होंगी, दूर होगी। एसेट क्वालिटी को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, सेक्टर को लेकर कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। डिपॉजिट ग्रोथ भी धीरे धीरे आ जाएगी। सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी है, गवर्नर साहब अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ाने के बारे में सोचें, ऐसा एचडीएफसी बैंक ने आपको इनडायरेक्टली कहा है। बस इतना ये है। सो आई थिंक ऐसा नहीं कि एचडीएफसी बैंक इस कॉन कॉल के बाद 2% बढ़ जाए या 2% घट जाए, न्यूट्रल है।